राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। सीडीओ यूनिट में आग लगने पर रिफाइनरी में धुएं की बड़े बड़े गुब्बार उठने लगे। आग लगने के पीछे क्या कारण है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही आगजनी की सूचना मिली तो बालोतरा समेत आसपास के इलाकों की दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बालोतरा के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल और जवान मौके पर पहुंचे। एहतियातन के तौर पर प्रशासन से सीडीओ यूनिट के साथ ही अपने आसपास के इलाके के पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। फिलहाल दमकल की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटी है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल यानी कल प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री इसी रिफाइनरी में यूनिट का उद्घाटन करने वाले हैं। आज शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रिफाइनरी में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचने वाले थे। देखिए, पचपदरा रिफाइनरी का कल उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही आज उसमें आग लग गई, विस्फोट हुआ, जो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का ये सपना था, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। 37,000 करोड़ रुपए की लागत से रिफाइनरी बननी थी, लेकिन बीजेपी के डिले होने की वजह से इसकी लागत भी बढ़ के 80,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल से तो मुख्यमंत्री जिसके उद्घाटन की बात कह रहे थे कि हम इसका जल्दी कराएंगे, बजट घोषणा भी उन्होंने कर दी और अब मोदी जी ने भी इसके लिए हाँ कर दी और कल 21 तारीख को इसकी डेट भी डिसाइड हो गई। लेकिन उससे पहले ही आज जिस प्रकार से वहाँ हादसा हुआ है, ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी लगातार जा रहे थे वहाँ कि हम तैयारियाँ देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या स्थिति क्या नहीं है। तो ये क्या कारण है, ऐसी क्या कमियां रही, किस प्रकार की घटना हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई हताहत नहीं हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा, मार्केटिंग से ज़्यादा काम पे ध्यान दें। देखिए, पचपदरा रिफाइनरी का कल उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही आज उसमें आग लग गई, विस्फोट हुआ, जो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का ये सपना था, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। 37,000 करोड़ रुपए की लागत से रिफाइनरी बननी थी, लेकिन बीजेपी के डिले होने की वजह से इसकी लागत भी बढ़ के 80,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल से तो मुख्यमंत्री जिसके उद्घाटन की बात कह रहे थे कि हम इसका जल्दी कराएंगे, बजट घोषणा भी उन्होंने कर दी और अब मोदी जी ने भी इसके लिए हाँ कर दी और कल 21 तारीख को इसकी डेट भी डिसाइड हो गई। लेकिन उससे पहले ही आज जिस प्रकार से वहाँ हादसा हुआ है, ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी लगातार जा रहे थे वहाँ कि हम तैयारियाँ देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या स्थिति क्या नहीं है। तो ये क्या कारण है, ऐसी क्या कमियां रही, किस प्रकार की घटना हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई हताहत नहीं हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा, मार्केटिंग से ज़्यादा काम पे ध्यान दें। देखिए, रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, तो उनके अभिनंदन के लिए और जनता यहाँ आने वाली थी, ये कार्यक्रम हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन चूंकि एक रिफाइनरी में कोई ऐसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण से जो आग लगी, हालांकि कंट्रोल कर दिया है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये कुछ समय लगेगा, तो हमने अभी कार्यक्रम अपना स्थगित किया है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के इसका निर्णय करेंगे कि ये आगे कार्यक्रम कब हो। एक बार हमने स्थगित कर दिया। कुछ कारणों को पता चला? कारणों की जांच के बाद ही पता चलेगा और ये हमारा काम तो है नहीं। एक्चुअली ये तकनीकी केमिस्ट जानकार है वही बता सकेंगे इसके बारे में। हम तो अपना कार्यक्रम के निमित्त बता रहे हैं कि हमने अभी कार्यक्रम स्थगित किया है। जब कभी भी दोबारा बनेगा, कल ये तय हो जाएगा कि कब बनेगा। वो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के पीएम से बात करने के बाद ही तय करेंगे। पचपदरा में, बालोतरा जिले के इस पचपदरा कस्बे में रिफाइनरी का कल दिनांक 21 अप्रैल 2026 को विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण होना था और हमारी सरकार की ओर से इस पे पूरी तैयारियां कर दी गई थी। जो बाहर का जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होनी है और आज हमने सब उसका अंतिम रूप भी दे दिया था। मारवाड़ और आसपास के राजस्थान के क्षेत्रों में लोगों में भारी उत्साह था और बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले भी थे।
परंतु रिफाइनरी के अंदर किसी तकनीकी कारण से घटना हुई और उसकी वजह से ये लोकार्पण का कार्यक्रम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्थगित किया है, जिसके लिए मैं और हमारी जनता काफ़ी व्यतीत भी हैं कि इतना बड़ा आयोजन पर प्रभु को कल के दिन मंजूर नहीं था। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं शीघ्र ही जो भी तकनीकी खामी रही है उसको ये रिफाइनरी वाले ठीक करेंगे और ऐसा भव्य आयोजन कभी भविष्य में और होगा। परंतु इस आयोजन में जिन जिन लोगों ने भी, विभागों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने, जिलों के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों ने, विभिन्न सरकारी विभागों ने, पुलिस विभाग ने, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग ने, जिला प्रशासन ने, अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों ने इसमें मेहनत की। इतना भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कल होने वाला था, मैंने मेरी लाइफ में इतनी भव्य तैयारियाँ नहीं देखी, परंतु चूँकि ये तकनीकी कारण है जिसके संबंध में हम कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है। आज का कार्यक्रम, अब कल जो होने वाला का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हुआ है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस तैयारी में अपना पूर्ण समर्पण किया। महीने भर से इसमें लगे हुए थे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन तकनीकी कारणों की वजह से शायद आग लग गई थी, उसमें कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन अभी तक है, ऐसी कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है और तकनीकी अधिकारियों की मीटिंग के उपरांत जो भी रिपोर्ट बाहर आएगी उसके बाद इस बारे में क्या तकनीकी कारण रहा है वो नहीं बता सकते, परंतु अभी तक की सूचना के अनुसार किसी तरह की कोई कैजुअलिटी या कोई मानवीय हानि नहीं हुई।